हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पेपर थर्ड से लिया गया है, टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड यानी कि आलेखन के प्रकार। जैसे कि हम बात कर रहे हैं आलेखन के प्रकार। आलेखन के प्रकार दोस्तों, दो प्रकार के आलेखन के प्रकार हैं, देख लेते हैं। विशेष शिक्षा कार्यक्रम में रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता को देखते हुए रिकॉर्ड की प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। यानी कि विशेष आवश्यकता का जो कार्यक्रम है, शैक्षणिक कार्यक्रम है, प्रशिक्षण कार्यक्रम है, तो क्या है दोस्तों, उन आवश्यकताओं को देखते हुए दो प्रकार के भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है प्रशासनिक आलेखन, दूसरा है शैक्षणिक आलेखन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड और एजुकेशनल रिकॉर्ड। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं हम प्रशासनिक आलेखन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड में क्या है दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड में हमें वे सारी सूचनाएं मिलती हैं बच्चे के पृष्ठभूमि से संबंधित, बच्चे की सारी जानकारी हमें एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड से मिल सकती है। बच्चे की पृष्ठभूमि से संबंधित जितनी जानकारी है, उसके पारिवारिक स्थिति हो गई या हम कह सकते हैं पूर्व विद्यालय की सारी इतिहास हमें मिल जाएगा। बालक के बारे में उसका सारा इतिहास मिल जाएगा, उसकी परिवार में क्या स्थिति है, उसका सारा क्या सारी सूचनाएं हम किस में एकत्रित करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड में यानी कि प्रशासनिक आलेखन में। बालक की जो पृष्ठभूमि है उसके अंदर हमारी जितनी जानकारी आती है कि बालक के परिवार में कोई पहले विकलांग व्यक्ति तो नहीं था, या बालक की पारिवारिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, हम कह सकते हैं परिवार का वातावरण हो गया, आसपास पड़ोस हो गया दोस्तों। तो बालक से संबंधित, बालक की पृष्ठभूमि से जितनी भी संबंधित जानकारी है वह एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड से मिल सकती है यानी कि प्रशासनिक रिकॉर्ड से मिल सकती है दोस्तों। और इसमें एक और जानकारी हम एकत्र करते हैं, पूर्व विद्यालय का इतिहास यानी कि जब बच्चा पहले स्कूल जाता था, उस स्कूल में क्या बच्चे की अचीवमेंट थी, क्या क्या उसके साथ समस्याएं थी, क्या क्या कठिनाइयां आती थी, कब तक रहा बच्चा, किस समय तक उसने वहां एजुकेशन लिया, वो सारा रिकॉर्ड हम किस में करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड में यानी कि प्रशासनिक रिकॉर्ड में। दोस्तों, प्रशासनिक रिकॉर्ड में दो प्रकार के हम रिकॉर्ड बनाते हैं, दो प्रकार से सूचना एकत्रित करते हैं दोस्तों। एक तो है हमारा पंजीकरण रजिस्टर, और दोस्तों दूसरा है हमारा प्रशासनिक रजिस्टर, प्रशासनिक रजिस्टर। दोस्तों, दो प्रकार के हम एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड में दो प्रकार के हम रजिस्टर बनाते हैं, दो प्रकार से अपनी सूचना एकत्र करते हैं। पहला है पंजीकरण रजिस्टर, दूसरा है प्रशासनिक रजिस्टर। दोस्तों, पंजीकरण रजिस्टर में क्या है, पंजीकरण रजिस्टर में सबसे पहले आता है पंजीकरण की संख्या यानी कि जब बच्चे का रजिस्ट्रेशन हुआ है, पंजीकृत किया गया है, वो संख्या। दूसरा है उसका नाम, उसकी आयु, उसका पता, पिता का नाम, माता का नाम, पिता की मासिक आय कितनी है, वार्षिक आय कितनी है, और माँ का व्यवसाय क्या है, पिता का व्यवसाय क्या है, और बच्चे की फीस। पंजीकरण रजिस्टर में हम ये सारा रिकॉर्ड रखते हैं। प्रशासनिक रजिस्टर में क्या रखते हैं दोस्तों, प्रशासनिक रजिस्टर क्या है, विद्यालय द्वारा बनाया जाता है। उसमें क्या है, जब हम बच्चे के साथ कोई कार्य कर रहे हैं, कोई शोध संबंधित कार्य हेतु एक आज्ञा पत्र लिया जाता है जो कि अभिभावक देते हैं। यह विद्यालय अपनी सुरक्षा हेतु अभिभावकों से लेता है यानी कि बच्चे की माता पिता से वह अपनी सुरक्षा हेतु लेता है। जो बच्चे के साथ शोध हेतु कोई कार्यक्रम बना रहे हैं, उस कार्यक्रम को दिखाकर विद्यालय अपनी सुरक्षा के लिए एक आज्ञा पत्र लेता है, जिसमें क्या होता है, अभिभावक क्या है, शिक्षक को आज्ञा देते हैं कि हाँ, मेरे बच्चे के साथ कोई शोध संबंधी कार्य कीजिए। तो क्या एक सुरक्षा हेतु हम कह सकते हैं, एक सिक्योरिटी लेटर बोल सकते हैं हम उसको, वो रिकॉर्ड हम अपने प्रशासनिक रजिस्टर में रखते हैं दोस्तों। ये था हमारा प्रशासनिक आलेखन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। दोस्तों, अब चलते हैं हम शैक्षणिक रिकॉर्ड की तरफ यानी कि शैक्षणिक आलेखन, एजुकेशनल रिकॉर्ड। दोस्तों, एजुकेशनल रिकॉर्ड में क्या है, बच्चे के शैक्षणिक कार्यक्रम से जितनी भी हमारी सूचनाएं हैं या हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उन सभी सूचनाओं को एकत्र करते हैं एजुकेशनल रिकॉर्ड में। जैसे कि बच्चे की
शैक्षणिक जिस प्रकार से हम एजुकेशन देते हैं उसमें हम कौन कौन सी योजनाएं बना रहे हैं, उसमें हमने क्या क्या कार्यक्रम ऐड किए हैं, कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं बच्चों को और क्या क्या हम कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, बच्चे के जो एजुकेशनल रिकॉर्ड में हम बनाते हैं दैनिक जीवन का दैनिक उपस्थिति यानी कि उपस्थिति रजिस्टर, दैनिक उपस्थिति रजिस्टर यानी कि अटेंडेंस रिकॉर्ड। हमारा शैक्षणिक आलेखन में क्या है, यानी कि एजुकेशन रिकॉर्ड में हमारा एक तो रजिस्टर रहता है, अटेंडेंस रजिस्टर रहेगा, दूसरा है मूल्यांकन एवं उसका विवरण। जो बच्चे के साथ हमने मूल्यांकन किया है या जो पूर्व उसका मूल्यांकन है, पिछला मूल्यांकन है जो पिछली कक्षा में था, अब नया मूल्यांकन उससे जो असिस्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो क्या उसका पूरा विवरण होगा, अटेंडेंस होगी, उसके बाद होगा आकलन रिपोर्ट। आकलन रिपोर्ट भी हमारी क्या है दोस्तों, इसमें ही शामिल होती है। आकलन रिपोर्ट किसमें, शैक्षणिक आलेखन में, एजुकेशनल रिकॉर्ड में हम शामिल करते हैं। और उसके बाद है दोस्तों आईईपी, यानी कि इसमें रिकॉर्ड में क्या है दोस्तों, आईईपी में व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम का जितने भी हमारे वो हैं सारे इसमें रहता है रिकॉर्ड में दोस्तों। आईईपी का व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम से हमने जितनी भी उसमें हमने क्या विधियां यूज की है, बच्चे के साथ क्या क्या हमने लक्ष्य निर्धारित किया है दोस्तों, तो वो व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम से संबंधित सारी जानकारी हम किसमें, एजुकेशनल रिकॉर्ड में रखेंगे। उसके बाद आ गया हमारा अभिभावक की सहभागिता जो हमारा पीटीएम होता है, बच्चों के पेरेंट्स के साथ, बच्चों के माता पिता के साथ हम मंथली या हम कह सकते हैं 3 महीने में करते हैं, सेमेस्टर वाइज करते हैं, ईयरली वाइज हमारा पीटीएम होता है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन होता है। उसमें हमारा क्या क्या डिस्कस हुआ है, बच्चे की प्रगति के बारे में क्या क्या बातें हुई है दोस्तों, वो सारा हम किस में रखेंगे, एजुकेशनल रिकॉर्ड में रखते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों समय सारणी, यानी कि कक्षा की समय सारणी। ये सारा रिकॉर्ड भी हम एजुकेशनल रिकॉर्ड में रखते हैं कि बच्चे के साथ क्या क्या कौन कौन से पीरियड लिए जा रहे हैं, कौन कौन से पीरियड में क्या क्या एजुकेशन दी जा रही है, तो कक्षा का समय क्या है, क्लास करने का समय क्या है, तो कक्षा की समय सारणी भी एजुकेशन रिकॉर्ड में रहेगी। फिर है बच्चे की उन्नति का रिकॉर्ड। बच्चे की उन्नति का भी रिकॉर्ड हम किस में रखेंगे, यानी कि प्रोग्रेसिव रिपोर्ट भी बोल सकते हैं हम बच्चे की। हमारे शैक्षणिक आलेखन में आता है क्या क्या हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों, कौन कौन सी सूचनाएं एकत्रित होती है, दैनिक उपस्थिति, यानी कि दैनिक उपस्थिति रजिस्टर, यानी कि हमारी डेली अटेंडेंस जो होगी वो हमारी एजुकेशनल रिकॉर्ड में होगी। मूल्यांकन हम कह सकते हैं, हमारा जो इवैल्यूएशन हमारा विवरण होता है वो क्या किस में होगा, इसमें होगा दोस्तों। एक और होता है इसमें हम कह सकते हैं निदानात्मक विवरण, ये छूट रहा था दोस्तों। डायग्नोस उसका जो होता है वो भी हम एजुकेशनल रिकॉर्ड में रखते हैं कि बच्चे का क्या डायग्नोस है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको सर्विसेज देते हैं। निदानात्मक विवरण हो गया, मूल्यांकन एवं उसका विवरण हो गया। फिर है दोस्तों आकलन रिपोर्ट, यानी कि जो असेसमेंट हमने किया है बच्चे के साथ, एजुकेशनल कार्यक्रम जो हम शुरू कर रहे हैं बच्चे के साथ, आईईपी बना रहे हैं, शैक्षणिक हम कोई कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, बच्चे का आकलन करते हैं। तो आकलन की हमारी रिपोर्ट रहेगी कि कहाँ तक हमारा बच्चे का स्तर है। उसके बाद आईईपी हमने जो व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम हम जो तैयार करेंगे वो सारा इसमें रिकॉर्ड होगा। या व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम में हमारा जो लक्ष्य होगा, हमने तकनीकें अपनी प्रयोग की होंगी, जो विशेष शिक्षक ने क्या अनुकूलन किया होगा, उसकी सहायक सामग्री जो उसने यूज की होगी, फिर उसकी प्रगति क्या रही होगी, प्रशिक्षण देने की कौन कौन सी विधियां रही होंगी दोस्तों। तो क्या आईईपी का सारा रिकॉर्ड किसमें होगा, एजुकेशनल रिकॉर्ड में। अभिभावक की सहभागिता, यानी कि पीटीएम के टाइम पर जो भी हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स के बीच में और बच्चे के बारे में जो डिस्कस हुआ है दोस्तों, और उनका क्या अपनी अपनी एक्सेप्टेशन है बच्चे के साथ, वो हम एक लेटर टाइप का बनाते हैं जिसमें क्या पेरेंट्स बताते हैं कि अपने बच्चे से ये चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। तो क्या वो सारा रिकॉर्ड हम किस पर रखेंगे, एजुकेशन रिकॉर्ड में। कक्षा की समय सारणी हो गई, बच्चों को कब कब प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कब कब क्लास हो रही है, टाइम टेबल क्या हो गया, एजुकेशन रिकॉर्ड में रखा जाएगा। बच्चे की उन्नति का रिकॉर्ड, यानी कि प्रोग्रेसिव रिपोर्ट भी बोल सकते हैं हम, बच्चे की एक रिजल्ट भी बोल सकते हैं, वो ये सारे कार्य इसमें एजुकेशनल रिकॉर्ड में दोस्तों। तो 2 प्रकार के हमारे रिकॉर्ड होते हैं, हमने देखा
एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, एजुकेशनल रिकॉर्ड। दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड में हमने देख लिया क्या है, पंजीकरण रजिस्टर बनता है, एक प्रशासनिक रजिस्टर बनता है। दोनों रजिस्टर में अलग अलग है। या इसमें क्या होता है, बच्चे के पंजीकरण से संबंधित उसका स्थायी पता, नाम, आयु, माता का नाम, पिता का नाम। दोस्तों प्रशासनिक रजिस्टर में देखा, एक हम शोध संबंधी कार्य हेतु एक आज्ञा पत्र लिया जाता है जो विद्यालय अपनी सुरक्षा हेतु अभिभावकों से लेता है। दोस्तों और शैक्षणिक आलेखन में क्या है दोस्तों, एजुकेशनल रिकॉर्ड में हम शैक्षणिक कार्यक्रम जितने भी हमारे रिकॉर्ड है, जितने भी हमने अपनी कार्यक्रम बनाए, उन सभी योजनाओं की सूचनाओं को एकत्र करके एजुकेशनल रिकॉर्ड बनता है। जैसे हमने दैनिक यानी कि डेली रूटीन में जो हमारा बच्चा आया है, डेली उसकी जो अटेंडेंस रही है उसका हमने रिकॉर्ड बना लिया। मूल्यांकन जो हमने किया उसका एक जो रिपोर्ट आई हमने उसका विवरण बना लिया। आकलन असेसमेंट रिपोर्ट हमने उसका बना लिया। आईईपी रिकॉर्ड का हमने अपना एक सूचना एकत्र कर ली और हमारा क्या एक रिकॉर्ड बन गया। तो दोस्तों हमारे दो प्रकार के रिकॉर्ड हुए, एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड और एजुकेशनल रिकॉर्ड। दोस्तों इसके आगे दूसरी बात करेंगे। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।